नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स गिवन थे एनसीईआरटी बुक में उनको पहले सॉल्व किया, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब 5, 6, 7 और 8 जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन फाइंड करना है। द फर्स्ट वन इज cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे एक्सरसाइज 3.4 में। अब टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा की इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे आपको गिवन है। अब यहाँ पे थीटा, अगर cos ये गिवन हो तो थीटा हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर z। अब ये हमें पता है, ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। यहाँ पे थीटा की जगह 4x है और अल्फा की जगह 2x है। तो यहाँ पे हम दोनों को इसमें इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे थीटा, ये दोनों ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन लिया है और फिर यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये इक्वेशन बनी है 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस एक्स। तो ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो प्लस करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आएगा n पाई, और अगर हम माइनस लेंगे तो x इज इक्वल्स टू आएगा n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन क्वेश्चन। बहुत ईजी था। 6 क्वेश्चन है हमारा, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। मैंने सिर्फ सबसे पहले इसको थोड़ा रीअरेंज किया है, 3x और x को साथ में लिया है, बिकॉज जब हम इसमें आइडेंटिटी पुट करेंगे c माइनस डी अपॉन 2 का, तो 3 माइनस 1 2 हमारे पास 2x में मिल जाएगा। अब हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d। यहाँ पे सिर्फ cos a, cos c और cos d, मतलब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे cos 2x एज इट इज़ रहेगा। हमने अप्लाई किया, इसे सॉल्व किया। अब इसके बाद हमारे पास आया 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x। तो हम इन दोनों में से cos 2x को कॉमन ले सकते हैं। लेफ्ट ओवर है हमारे पास 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर कंडीशन बनी कि नाउ cos 2x इज इक्वल्स टू 0 या फिर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई cos x इज इक्वल्स टू 1/2। इसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। जस्ट सी, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 जब होता है तो थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। ये हमने स्टार्टिंग में जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल एंगल्स जब हमने टॉपिक कवर किया था, तभी हमने इस 2 फॉर्मूलेस को पढ़ा था कि इफ़ cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 इट मीन्स दैट थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो एक तो आपको जनरल सॉल्यूशन ये मिल जाएगा। एक है cos x इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2 मतलब cos पाई बाई 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि